Hello everyone, myself Arun Sharma and I welcome all of you to my channel Conceptual Studies. Today we are going to study about some basic concepts of chemistry chapter, class 11th chapter, and it is a very good chapter. In this chapter there are some concepts like chemistry in daily life, significant figures and different concepts are there in the book. We will study about law of conservation of mass and Gay-Lussac's law. So let's start it. Gay-Lussac's law क्या कहता है? It states that mass in isolated system can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one state to another. इसने कहा है कि जो भी मतलब मास रखने वाला एलिमेंट है आइसोलेटेड सिस्टम में रखा गया है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बस यही इसका मेन पॉइंट है. प्लस इसका जो है देखिए a प्लस बी गिव्स ए बी. इसका मतलब है सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो इसका ये मेन पॉइंट है. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही हम बात कर लेते हैं. एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं. 4 grams ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू मेक 36 grams ऑफ वाटर. फिगर आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वर्ल्ड इक्वेशन क्या है बनी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया और वाटर बनाया. मास ऑफ ईच सब्सटेंस गिवन 4 ग्राम है. अब देखिए एक हमारे पास ऑक्सीजन का उन्होंने कहा है कि फाइंड करो, तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बना रही है ना वाटर, और हाइड्रोजन का जो उन्होंने गिवन है उन्होंने हाइड्रोजन का वाटर का 36 ग्राम गिवन है और दूसरे का जो है हाइड्रोजन का है 4 ग्राम गिवन है. ये न्यूमेरिकल है इसका. तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का निकालना हो तो देखिए भाई हाइड्रोजन वाटर से हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो वाटर का ऑक्सीजन का निकल आएगा 36 ग्राम माइनस 4 ग्राम इज इक्वल टू 32 ग्राम. तो यही इसका आंसर है. सो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड. तो ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के. आपने बस यही चीज़ याद रखनी है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट दिस सेक्शन अबाउट दिस लॉ. तो गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? अब दूसरे लॉ की बात करें. गे-लुसैक्स लॉ आपने पढ़ा होगा. इट सेज दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन गैसियस इफ गैसियस. देखिए ये जो गे-लुसैक्स लॉ है बस ये गैसेस पर ही वैलिड है, ये वॉल्यूम पर ही बात निर्धारित करता है. अब देखिए इसमें कहा गया है कि जब दो गैसेस रिएक्ट करती हैं दे डू सो इन विच दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. होल नंबर रेशियो एक बियर कर रही हैं. देख लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो इसने दिया 2HCl. तो देखिए इसमें 1 वॉल्यूम है, इसमें भी 1 वॉल्यूम है और ये जो है 2 वॉल्यूम है. और जो ये वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम का क्या मतलब है कि ये जो इनका होल नंबर सिंपल रेशियो है यही इनकी चल रही है. तो यही इसकी बात हुई है कि ये गैसेस पर वैलिड है और ये वॉल्यूम के हिसाब से काउंट करता है इसको, गैसेस को, एलिमेंट की जो भी कंपोजिशंस हैं. तो आगे हम इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं. न्यूमेरिकल क्या है? नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया गैस. इफ वी हैव 60 ml नाइट्रोजन एंड 60 ml हाइड्रोजन गैस, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर. तो इसमें बात की गई है कि एक नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, और एक हाइड्रोजन गैस है. ये दोनों रिएक्ट करके NH3 बना रही है, अमोनिया. अब देखिए इसको हम बैलेंस कर लें. 3H2 2NH3, हाइड्रोजन के 6 हो गए, ये भी हाइड्रोजन के 6 हो गए, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2. अब यहाँ पर क्या है? ये 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम.
तो ये देखिए, अब ये भी इसकी सिंपल होल नंबर रेशियो बियर कर रहा है ना, तो ऐसे ही ये बियर करता है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम यहाँ पर देखिए इसका 60 ml है। अगर 1 वॉल्यूम 60 ml है तो 3 वॉल्यूम कितना हुआ, 3 इंटू 60 ml। 3 इंटू 60 ml का मतलब 180 ml। पर हमारे पास 180 ml यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन 180 ml नहीं है, 60 ml हमारे पास है, 180 ml नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी अप्रोच कम कर देंगे। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो आप अगली थोड़ी सी हम आपको आगे पढ़ाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट तब यूज़ करते हैं जब इनकी अप्रोच जब हो ना, और जब तक इनकी मतलब ml जब मिलीलीटर्स में गैसेस का जो वॉल्यूम है कम, मिलीलीटर्स में गैसेस कम गिवन हो, तो तब इसको अप्रोच कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो देखिए 3 वॉल्यूम इसमें थी, तो देखिए 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन की 60 ml गिवन है, ठीक है। 3 वॉल्यूम 60 ml हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लिख देते हैं यहाँ पर, अप्रोच अपनी बड़ा हम कम कर लेते हैं, 60 ml हमने हाइड्रोजन की लिख दी। अगर ये 60 है, ये 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम मतलब 3 गुना, तो 1 वॉल्यूम मतलब 1 गुना, 3 वॉल्यूम 60 गुना है, मतलब 3 वॉल्यूम हो गया 3 गुना, और 1 वॉल्यूम हो गया 3 वॉल्यूम से 1 वॉल्यूम हो गया 3 से 1, मतलब 1 वॉल्यूम 1 गुना। तो 1 गुना क्या हुआ 20 ml, और 2 वॉल्यूम क्या हुआ इसमें, जब ये और ये देखिए 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 ml है गिवन। फिर 2 वॉल्यूम कितना हुआ, 1 वॉल्यूम 20 है तो 2 वॉल्यूम कितना हुआ 40 ml। तो 40 ml यहाँ पर हमारे पास अमोनिया आ गई। अब रिजल्टेंट मिक्सचर क्या निकल के आया यहाँ से, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था। रिजल्टेंट मिक्सचर क्या निकलता है, रिजल्टेंट मिक्सचर इज इक्वल टू अमोनिया जो हमारे पास बची, अमोनिया जो हमारे पास निकल के आई, जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला वो कितनी हमारे पास आई 40 ml। एक ये आ गया रिजल्टेंट मिक्सचर, और दूसरा क्या आया, ये देखिए 20 ml यहाँ पर है और 60 ml जो है नाइट्रोजन यहाँ पर। अब 60 ml में से 20 ml हमने यूज़ की है, 40 ml बची है, तो ये भी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हमारे पास बची है, तो ये भी हम इसमें लिख देंगे अनरिएक्टेड नाइट्रोजन इज इक्वल टू 40 ml, 40, क्योंकि 60 माइनस 20 हो गया तो 40 ml, तो 40 ml निकला है। तो ये था गाइस वीडियो, मैं होप करता हूँ आपको ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसी हमारी वीडियोस चाहते हैं, तो हमें हमारा स्टडी मैटर आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा जो ये जो हमारा चैनल है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल पाए और हमारा चैनल ग्रो हो पाए। तो ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा और आपका स्टडी में इंटरेस्ट जगाता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड टू कंसेप्चुअल स्टडीज़। थैंक यू। जय हिंद।